I'm audible to everyone. Good evening, everyone. So in college, what's going in building design and drawing? क्या चल रहा है अभी कॉलेज में? एक्चुअली तुम लोग को बीडीडी ये सेमेस्टर में नहीं था, बट बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस इन सर्विंग उसके जगह पे शायद तुमने ये सब्जेक्ट लिया, राइट? प्रैक्टिकल वगैरह उसका परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दैट. G+1 प्लानिंग एंड एलिवेशन. ओके, ड्राइंग स्टार्ट किया कॉलेज में या फिर थेरोटिकल पार्ट ही चल रहा है अभी? थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है सर. ओके, दत्ता में क्या चल रहा है? एपी शाह तेरना. डीएमसीए में ड्राइंग चल रहा है. ओके, व्हाट अबाउट एपी शाह?
building design and ओके ड्राइंग स्टार्ट नहीं किया ओके तेरी चल रहा है पीछा में व्हाट अबाउट तेरना कॉलेज इज देयर एनीवन फ्रॉम तेरना no one is there from Terna college okay so building design and drawing the weightage for this subject is what same as like that of your FM that is what 80 mark 20 mark 25 marks पहले G+1 तक ड्राइंग लिया बाद में की लास्ट लेक्चर में थ्योरी चालू किया ओके FM04 तुम लोग क्या करो पता है जो तुम लोग को क्लास में कोड दिया है ना उसके आगे ब्रैकेट में अपना नाम भी लिखो सो दैट मुझे थोड़ा बोलने के लिए आसान हो जाएगा अभी आधे लोग को कोड मिला है आधे लोग को नहीं मिला जिनको FM का ऐसे कोड मिला है FM01 FM04 ऐसे तुम लोग आगे अपना नाम भी लिखो सो दैट मुझे आसान हो जाएगा बोलने के लिए okay so 80 mark 20 mark and 25 marks this is what our weight is total we will have 150 marks so 80 marks ka we will have theory paper 20 marks ka we will have internal assessment 25 ka we will have term work and 25 ka we will have oral right so theory will have one paper and that will be for 4 hours keep in mind that will be for 4 hours देखो ये सेमेस्टर में ये मतलब एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट था बट ये इसका हमें ड्राइंग करना है इसलिए वी विल हैव टोटल 4 hours फॉर दैट पेपर इंटरनल असेसमेंट विल इंक्लूड 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट 1 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट 2 भी पता नहीं कब पॉसिबल है टर्म वर्क विल इंक्लूड असाइनमेंट्स plus you will have drawing sheets in that assignment that may be assignment 1 plus assignment 2 or maybe assignment number 3 but 1 and 2 तो वहाँ पे होगा ही होगा अगर तुम लोग sheets की बात कर रहे हो तो sheet will include around you people will have 4 different topics for the sheet number 1 we will write here one by one number 1 first sheet will be of residential building first topic not actually sheet residential building in this we will have 2 sheets we'll see what exactly we'll have on that sheet number 2 we will have public you can say the commercial building any building commercial building again that will have 2 sheets number 3 we will have one more sheet of 1 point perspective we'll see what exactly that is and number 4 we'll have one more sheet that is what 2 point perspective so in this way I think इसका एक sheet रहेगा one sheet इसका भी एक sheet रहेगा so total we will have 6 sheet right 2 plus 2 4 plus 2 6 sheets तो अपने इतने सीट्स होने वाले हैं तुम्हें that will include in your term work
एंड ये जितना भी तुम लोग शीट ड्रॉ करोगे इनके ऊपर वी विल हैव ओरल, इनके ऊपर वी विल हैव ओरल एंड दिस ड्राइंग इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ड्राइंग इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके जहाँ पे भी हम लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे तो ड्राइंग ड्राइंग के सिवा अपने मतलब समझ लो काम नहीं होना चाहिए, मतलब होता ही नहीं है काम। बीडीडी की अगर बात करें हम लोग तो बीडीडी अगर हम लोग अपने साइट के हिसाब से या फिर समझ लो फ्यूचर जॉब के हिसाब से या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें या फिर हम एक्चुअल एक्चुअल वर्क में हम लोग जो ड्राइंग यूज करने वाले हैं ड्राइंग पढ़ने वाले उसकी बात करें तो मेन थिंग तुम लोग ड्राइंग बनाओ या ना बनाओ बट ये ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। ये ड्राइंग को ना रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड करना इसका मतलब ऐसे नहीं कि इंग्लिश लेटर्स है उसको रीड करना है, वैसा ही नहीं। ड्राइंग देख के मतलब समझ लो कि ड्राइंग देख के मुझे वो ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। तो तुम लोग को अगर समझ लो मुझे ड्राइंग दिखाना है तो जस्ट अ मिनट आई विल शो यू how exactly the drawings will be there. Just a minute. I will open the drawing sheet. Having one project. We'll see that drawing, how exactly that drawing is, and how many plants will be there in that drawing. Because बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग अगर वैसे देखा जाए तो वॉज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट हमें समझ में आना चाहिए कि पब्लिक बिल्डिंग किस तरह से बनाए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग किस तरह से बनाए, उसमें क्या क्या क्लॉजेस है, कौन सा आईएस कोड हम लोग यूज करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर वैसे देखा जाए हम लोग अपने फील्ड के हिसाब से मतलब कोई भी काम करने जाए तो उसके सिवा समझ लो कि ड्राइंग्स के सिवा हम लोग अपना कुछ काम कर ही नहीं सकते। जो भी हमें काम करना है किसी भी टाइप का समझ लो तुम लोग वर्क करने जा रहे हो तो उसमें क्या करना है हमें कि उसका पहले ड्राइंग बनाएंगे हम लोग, उसका पहले समझ लो कि डिजाइन करेंगे। डिजाइन का तो फिलहाल अपना कुछ यहाँ पे पार्ट है नहीं है। अगर हम लोग वैसे देखा जाए तो डिजाइन का इतना पार्ट नहीं है अपने सिलेबस में, मतलब ये पीडीडी में तो डिजाइन का पार्ट नहीं है हम लोग करने वाले। जो भी पार्ट हम लोग देखेंगे जस्ट a minute, AutoCAD file is opening now. Okay, it's ready to view. Okay, is it visible to all? Is it visible? AutoCAD is visible now. Just a minute. Just a minute. You can see the plan, how exactly plans will look like after
I'm audible? Okay. So in this way, you will have your drawing after, you can say, the finishing of your project. So this is what one project in Pune. I'm working there. This is what in one consultancy. This is project designed by me. So you can see here, you will have the even name of project is also वारगुड़े करके एक समझ लो कि अपार्टमेंट टाइप है. इज व्हाट वेरी सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट, बंगलो टाइप प्रोजेक्ट है. Not apartment, but plan is like an apartment, you can see here. So we're having two flats, 1 BHK, not 2 BHK, 1 BHK at each floor, right? So this will be the plans, you can see here. This is first floor plan. उसके साइड में ही we having second floor plan, and उसके साइड में we having third floor plan, right? So this is what very actually short. We having one more project that I will show you. ये साइट में तुम लोग जो देख रहे हो, this is what site plan. ये क्या है? साइट प्लान है. हमें ये भी अपने सीट पे बनाना है. पार्किंग फ्लोर प्लान है, बट इट्स लुक लाइक एन साइट प्लान. मतलब साइट जो पूरा अपना जो प्लॉट है वो उसके अंदर हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं. ये डायमेंशन अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड पे हम लोग कितने छोड़ने वाले, राइट साइड पे कितने छोड़ेंगे, राइट साइड पे कितना होगा, फ्रंट साइड पे कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बना है. ये पूरा बेसिकली पार्किंग प्लान दिख रहा है, बट इट्स लाइक एन विच प्लान, साइट प्लान, राइट? एंड उसके साइट में अगर यहाँ पे देखोगे, अगर कोई स्टूडेंट बोला मुझे अभी कि तुम लोगों ने सेक्शन भी बनाए हैं, तो सेक्शन प्लान विल लुक लाइक दिस. कुछ इस तरह से प्लान, सेक्शन प्लान दिखेगा तुम्हें. यहाँ पे भी देख सकते हो, फ्रंट एलिवेशन दिया है और साइड में क्या है, सेक्शन ए है. उन्होंने ड्राइंग में सेक्शन ए दिखाया है. कहाँ पे? ये सेक्शन ए देख लो. हम लोग समझ लो इसी तरह से प्लान हम लोग स्केच करने वाले अपने सीट पे जब बनाएंगे तब. सेक्शन ए दिख रहा है ये फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर प्लान में, सेक्शन ए. तो उसी तरह से हमें स्केचेस भी करने हैं. ये तो हम लोग समझ लो ऑटो कैड शीट पे बनाए, बट हमें अपने शीट पे बनाने हैं कुछ इस तरह से प्लान. यही हमें पढ़ना है एक्चुअली. बीडीडी मीन्स मतलब इन शॉर्ट, बीडीडी जब खत्म होगा तब उसके बाद स्टूडेंट को क्या क्या आना चाहिए, ये समझ लो. इन शॉर्ट तुम लोग को बता रहा हूँ मैं. ऑटो कैड का भी कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा अपने सिलेबस में है. दैट इज इंट्रोडक्शन ओनली. छोटे से कुछ छोटे छोटे कमांड्स हैं जो कि तुम्हें सीखने हैं. ऑटो कैड के एक्चुअली टाइम टेबल में शेड्यूल भी है तुम लोग को कॉलेज से. तो तुम लोग को जिनका कुछ फैमिली बिजनेस है या फिर समझ लो कॉन्टैक्ट्स है बिल्डर, या फिर समझ लो कंसल्टेंट स्टूडेंट से, या फिर कोई रिलेटिव से, तो उन लोगों ने ऐसे ऑटो कैड के सीट्स वगैरह देखे रहेंगे, राइट? और किसी के पास ऑटो कैड है तो ये तुम लोग को ये फाइल में शेयर कर दूंगा. यू कैन सी दैट इन डिटेल ये कैसे बनाए हैं, किस तरह से डायमेंशंस दिए हैं, क्या क्या उन्होंने उसके अंदर बनाया है. डायमेंशन इसके मीटर में ही है एक्चुअली. साइड पे कोई प्लान बनाएंगे तो उसमें फीट्स में होते हैं. सो ये कुछ इस तरह से हम लोग का समझ लो. तुम लोग ये भी बनाओगे ना, शीट भी बनाओगे, तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. ये आरसीसी प्लान है तो वहाँ पे बीम्स भी दिखने चाहिए, कॉलम्स भी है, कॉलम लोकेशन भी अच्छे से होना चाहिए. डोर भी दिखाया, देखो डोर किस तरह से दिखा है, टॉयलेट किस तरह से दिखा है. जस्ट नोट ईच एंड एवरीथिंग. ये हमें मतलब समझ लो ये काम का है, ये हमें यूज करना है बाद में. सो अपना बीडीडी होने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से प्लान बना पाए, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ अवर बीडीडी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज इट विजिबल टू एवरीवन? सबको दिख रहा है ये प्लान? सो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो कैड रीड करना, ऑटो कैड ड्राइंग्स समझना.
is what main motto of your our subject BDD, बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग। इसका मतलब ही है कि हम लोग ऑटोकैड का शीट जो भी बनेगा, प्रिंट बनेगा, साइट पे रहेगा प्रोजेक्ट का, वो हम लोग रीड कर पाए या फिर उसको समझे, इज व्हाट द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस बीडीडी सब्जेक्ट। तो मुझे वही बताना था कि ये हम लोग किसी इस तरह से प्लान बनाएंगे तो उसमें हमें रीड करने भी आना चाहिए, और मेन बात तो पहले समझना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और हमें अगर तुम लोग को और प्लान देखने हैं तो वी आर हैविंग वन मोर प्लान, दैट इज व्हाट, just a minute, I will show you one more plan. It's actually very old, 2015 का है ये। Just a minute. ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्स का है। Just see how detailed this drawing is. Is it visible? दिख रहा है तुम्हें? How detailed plan is this? Because these dimensions are in feet, not in meter. These dimensions are in feet. You can see how many plans are there according to the plot given. उसके हिसाब से this is what arrangement. ये देख लो, कुछ इस तरह से तुम लोग को ये सीट्स दिखेंगे। ये पूरे बिल्डिंग प्लान्स है, राइट? अकॉर्डिंग टू द स्पेस है, हर एक फ्लोर का है। उसके बाद ये कॉर्नर का भी पार्ट है कुछ, और ये अपना शेड्यूल है। ये तुम लोग देखोगे, ये शेड्यूल है अपना। देखो, यू कैन सी द शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। मतलब हम लोग ड्राइंग में जब बताएंगे तो खाली लिखेंगे क्या, D1 D2 कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो उनके डायमेंशंस क्या हैं ये हमें बताना होता है साइट में। तो ये पूरा शीट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तुम लोग अगर शीट देख रहे हो, फर्स्ट वाला शीट, तो उसके अंदर प्लान होगा। प्लान के साइट में ये लोकेशन प्लान है। देखो यहाँ पे वर्किंग ड्राइंग, AB विंग, सेकंड फ्लोर प्लान, ये डिटेलिंग होगा इसका। फुल एम्पीरियर पेज पे इसका हम लोग प्रिंट निकालते हैं जब साइट पे जाएंगे। तो ये डायमेंशंस है डाइव के, डोर के। डी का डायमेंशन क्या है, D1 का डायमेंशन क्या है, D2 का डायमेंशन क्या है, SD1 का डायमेंशन क्या है, राइट? सेकेंडरी डोर दैट मीन्स विंडोज के डायमेंशन है। उसके बाद लेजेंड्स, मतलब वॉल की थिकनेस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या दिया है, 6 फीट का। उसके बाद स्पेशल नोट्स जो कि लिखे नहीं है फिलहाल, जब वो समझ लो जिनको रीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीड होगा तो उसी हिसाब से मतलब रीड करेंगे तो उसमें करेक्शन लिखेंगे। जो पहला फर्स्ट रेफर करेगा, फिर या समझ लो जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है, जिसकी साइन रहेगी इसके ऊपर, वो पहले देखेगा। उसको जो भी करेक्शन रहेगा रिवाइज करने के लिए या फिर करेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे ये लिखेगा, राइट? और साइट में यहाँ पे जो भी जो भी समझ लो कंसल्टेंसी है, इनका नाम यहाँ पे होता है, राइट? देखो, यू कैन सी, ये भी पुणे का ही है, इसका एड्रेस वगैरह देख सकते हो कंसल्टेंसी का। अंकुर एसोसिएट का है। प्रकाश कुलकर्णी वॉज द आर्किटेक्ट। और देखो उसका एड्रेस भी नीचे दिया है कि ये कहाँ का है, और ये ड्राइंग किसने बनाया है। जो भी हो, सिद्धि एंड विशाल इज व्हाट द वर्कर्स इन दैट कंसल्टेंसी, उन्होंने ड्राइंग बनाया, उसके बाद चेक किसने किया। ऐसे कुछ इस तरह से डिटेलिंग होता है कि हमें इतना डीप में जाना नहीं है, बट तुम लोग को खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कि सीट्स होते क्या है ड्राइंग के। और ये ऑब्वियसली ये तुम लोग सोच सकते हो कि इतना बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा इन डिटेल। ये पूरा ऑटो कैड का ही है, और ये जिस तरह से लोकेशन प्लान होता है कुछ उसी तरह से है।
फीट्स में मेजर करके ये पहले बाहर का बॉक्स बनाएंगे फीट्स में कितना होता है, स्केल हम लोग रिड्यूस किए हैं, उसके हिसाब से फिर जाके कुछ इस तरह से अपना प्लान बनेगा। राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये अपने सीट्स होते कैसे है, किस तरह से बनाएंगे, ये नोटेशन, लिविंग रूम, उसके डायमेंशन, ये हर एक का रेड का रेड लाइन दिख रही है तुम लोग को, उसका मीनिंग अलग है, ब्लू लाइन दिख रही है उसका मीनिंग अलग है, येलो दिख रहा है, इनका हर एक का मीनिंग अलग है। जब तुम लोग सीट बनाओगे, खुद बनाओगे तब पता चलेगा। ऑटोकैड किसी ने अगर सीखा है डिप्लोमा के टाइम या फिर कोई सीखने वाला है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है। तो बेसिक ऑटोकैड तुम लोग पढ़ सकते हो, और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए फ्री है यूज़ करने के लिए, तो तुम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और बेसिक सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो समझ लो कि लगभग एटलीस्ट हमें उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। ये देखो सेकंड प्लान है, इसका सेक्शन ड्रॉ किया है, फिलहाल ये शीट पे नहीं है सेक्शन, बट तुम लोग देख सकते हो, इट्स लाइक एन साइड प्लान, मतलब ऊपर से हम लोग देख रहे हैं उतना ही प्लान दिख रहा है हमें उधर से, टॉप व्यू। Okay, so this is what the seats that we will have after the BDD। मतलब फिलहाल BDD में तुम लोग को इतना डिटेल में सीट नहीं है, बट BDD का इंटेंशन ये है कि तुम लोग एटलीस्ट ड्रॉ, ऑटोकैड में ड्रॉ करना थोड़ा, मतलब इतना कुछ कंपलसरी नहीं किया, बट एक्चुअली करना चाहिए कि तुम लोग जो भी पेन से बनाओगे, शीट पे बनाओगे, वो तुम लोग वहाँ पे बना सके। बट इम्पोर्टेंट इज व्हाट, एटलीस्ट तुम लोग उस सीट को रीड कर पाओ। राइट, ये देखो ए बी विंग है, उसके साइड में वी हैविंग सेकंड सीट दैट विल बी सी डी विंग। जस्ट अ मिनट, लोड हो रहा है। सेम उसी तरह से ए सीट है, कमर्शियल फ्लोर। ये डिटेल में दिया है देखो, ये पूरे प्रोजेक्ट का सीट्स है, एक्चुअल सीट। इसका प्रिंट निकाल के साइड पे काम भी ऑलमोस्ट उसका आधे से ज़्यादा हुआ है। जिस प्लान की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये वर्किंग ड्राइंग है। यू कैन सी हाउ मच डिटेल्ड प्लान इज। ऐसे बहुत सारे प्लान मिलेंगे जो मुंबई में और पुणे में भी है अपने पास, सो कोई इशू नहीं है, बट हमें इनको रीड करने तक, समझने तक पढ़ना है, इज व्हाट अवर बीडीडी सब्जेक्ट। राइट, रीड होने तक, समझने तक पढ़ना है, इज व्हाट अवर बीडीडी सब्जेक्ट। राइट, सो अभी तुम लोगों ने सीट्स देखा है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, दैट विल बी इन आवर सिलेबस, विल सी दैट। किसी को कुछ पूछना है इस सब्जेक्ट के बारे में, या फिर और कुछ डाउट्स हैं जो तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़े हो? इज देयर एनी डाउट? या फिर कोई बंदा बोल रहा था कि, मतलब कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, किस तरह से पढ़े, कैसे पढ़े? Just a minute.
ओके, ऑनलाइन कसं शिकवणार ड्राइंग? सो एक्चुअली ऑनलाइन कैसे पढ़ाएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा बंदोबस्त समझ लो कि कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि यूएसबी वेबकैम मिलता है, तो उसके हिसाब से आई विल ड्रॉ हियर। अदरवाइज वो भी तरीका है। उसके पहले वी विल सी कि लाइक हम लोग ऑटो कैड में ही मैं यहाँ पे बना लूँ, एक एक स्टेप का ड्राइंग ऑटो कैड से ही बना लूँ मैं डायरेक्ट, और तुम लोग जस्ट फॉलो करो कि किस तरह से हम लोग कैसे प्लान बनाएंगे कि आगे जाके। दैट विल बी वन थिंग। और उसमें भी कोई अगर इशू आ रहा है तो विल सी वन, आई विल टेक वन यूएसबी वेबकैम एंड यहाँ पे बना लूंगा, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो बेस्ट वे ऑटो कैड है कि उससे भी कैसे है कि लाइक मेजरमेंट के साथ कलर में, मल्टी कलर में हम लोग बना सकते हैं, उसमें कुछ शेड्स दे सकते हैं। तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड तुम लोग कैसे कि समझ लो आगे जाके अगर ऑटो कैड सीखना ही है हमें, तो तुम लोग को थोड़ा जो उसका समझ लो कि पेज है, दैट विल बी समझ लो कि हेल्पफुल, अंडरस्टैंडेबल। फिलहाल तो तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे, जब जस्ट बनाऊंगा मैं उसके हिसाब से तुम लोग बना सकते हो, वो भी एक चीज है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ उसके थेरोटिकल पार्ट्स है, कुछ सिंबल्स है, दैट विल बी सी ऑन द बोर्ड। ऐसे यहाँ पे बनाना भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट कैसे कि ये बोर्ड जो अभी फिलहाल हम लोग लैपटॉप का बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये पूरा जो एक पेज होता है अपना, एक सीट होता है, उसमें 4 प्लान आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बना लूँ तुम लोग को सब दिखाने के लिए, कि मेरा अगर पेज है, जस्ट अ मिनट, तुम लोग सीट की जो बात की है मैंने अभी इसे यहाँ पे लिखा भी है, देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके 2 सीट्स होते हैं, पर 2 सीट्स पे टोटल वी विल हैव द 8 प्लान्स। अगर फर्स्ट सीट की बात करें हम लोग, फर्स्ट सीट कुछ यहाँ से यहाँ पे इस तरह से है, फुल इंटीरियर सीट, तो इसका प्लानिंग कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे यू विल हैव द ग्राउंड फ्लोर प्लान, यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर प्लान होगा। यहाँ पे यू विल हैव फर्स्ट फ्लोर प्लान, ऑब्वियसली G+1 का ही हम लोग स्केच बनाते हैं। उसके बाद जो भी चेंजेस रहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले अभी ऑटो कैड शीट में देखा कि वहाँ पे कैसे फर्स्ट फ्लोर प्लान भी था, थर्ड फ्लोर प्लान भी था, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर प्लान होगा। उसके बाद ये ग्राउंड के ऊपर यू विल हैव द एलिवेशन, जिस भी बिल्डिंग की बात करें, जितने भी फ्लोर से उसका एलिवेशन रहेगा। एंड यहाँ पे यू विल हैव द सेक्शन, तो ये फर्स्ट सीट हो गई, यहाँ पे क्या होगा, मेरा सेक्शन होगा। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट सीट, फर्स्ट सीट। Similarly we will have the second seat also for same project, right ना। so मैंने वही बोला कि total we will have almost 7 या 8 plans, right। तो यहाँ पे we will have the foundation plan, right। उसके साइड में you will have site plan, which plan, site plan। and here you will have terrace plan। एंड यहाँ पे होगा मेरा डोर एंड विंडोज का शेड्यूल, डोर एंड विंडोज का शेड्यूल, राइट। फिलहाल तो कैसे कि ड्राफ्टर की वगैरह जरूरत नहीं है, तुम लोग ईडी में यूज किए रहेंगे, बट खाली एक रोलर स्केल है, दैट विल बी इनफ। और ऑटो कैड इज विजिबल, जो तुम लोग को बोर्ड नहीं विजिबल हो रहा है। अभी क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना तुम्हें कि नहीं? इज इट विजिबल नाउ, बोर्ड दिख रहा है? ओके। सो तो मैंने कुछ इस तरह से सीट बनाया, देखो ये फर्स्ट सीट है, उसमें फर्स्ट सीट के कॉर्नर में भी तो ग्राउंड फ्लोर प्लान, उसके साथ साइड में फर्स्ट फ्लोर प्लान होगा, यहाँ पे एलिवेशन होगा, यहाँ पे सेक्शन होगा। सेकंड सीट में जाऊंगे तो यहाँ पे नीचे फाउंडेशन प्लान, साइड में साइड प्लान, ऊपर टेरेस प्लान, और साइड में क्या, डोर एंड विंडो का शेड्यूल होगा। तो कुछ इस तरह से ये समझ लो कि ये फर्स्ट जो मैंने 4 टॉपिक दिए तुम्हें, उसमें से रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए विल हैव दिस 2 सीट्स, अगेन फॉर पब्लिक बिल्डिंग विल हैव द 2 सीट्स,
1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का 1 सीट होगा और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का 1 सीट होगा। कुछ इस तरह से तुम लोग के टोटल Is that clear to everyone? How our seats will be there? तुम लोग को स्केच करने के लिए अभी किसी की मतलब ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। यू पीपल विल टेक वन 3 एम्पेरियर जो स्केच बुक मिलता है, तुम लोगों ने ईडी में यूज़ किया रहेगा, वो शीट लो। और अगर तुम लोग घर पे हो, अगर बड़ा शीट लिया तो इट्स वेरी गुड, बट उसके लिए तुम लोग को ड्राइंग बोर्ड लगेगा। जिनके पास है अगर पहले से, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। A3 सीट राइट, A3 सीट्स तो वो यूज कर सकते हो, और नहीं भी है तो कोई नहीं है, या फिर अपना एक छोटा सा मतलब ड्राइंग शीट ले सकते हो, बट बड़ा वाला एकदम छोटा भी नहीं लेना। उसमें एटलीस्ट अपना एक प्लान बैठे, एक प्लान जो हम लोग टोटल कितने प्लान की बात करें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एलिवेशन, सेक्शन, मतलब एक शीट में अपने चार प्लान आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड शीट में 3, मतलब एक, अगर हमें एक बिल्डिंग देखना है, समझ रेसिडेंशियल बिल्डिंग देखना है, तो उसके लिए वी नीड टू ड्रॉ अराउंड, अगर देखे 4+3 7 प्लान्स प्लस डोर एंड विंडो शेड्यूल। तो समझ लो कि एक एक पेज पे, थोड़ा ज्यादा पेज वाला लेना, एक एक पेज पे अपना एटलीस्ट एक प्लान अच्छे से बैठे। दैट डिपेंड कि हम लोग प्लान किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। तो मोस्टली जो हम लोग फर्स्ट प्लान देखा, वही हम लोग मतलब सब थोड़ा बड़ा भी है, डिटेल्ड है, तो हम लोग उसको पहले ड्रॉ करें। दैट इज व्हाट दैट विल बी द इजी टू अंडरस्टैंड, और अपने सामने भी है तो उसके हिसाब से हम लोग बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे, राइट। तो मुझे बताना ही है तुम्हें कि मटेरियल तुम लोग थोड़ा ले लेना, एटलीस्ट अपने समझ लो कि, और एक या 1.5 लेक्चर विल बी थेरोटिकल पार्ट्स, या समझ 2 लेक्चर और थेरोटिकल पार्ट्स होंगे। उसके पहले तुम लोग अपने पास जो भी मटेरियल जो मैंने बोला है कि एक पेंसिल 0.5 का पेंसिल रहने तो, HB या फिर 2HB भी चलेगा। 2HB थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, तुम लोग के ऊपर है। HB मतलब थोड़ा दिखना चाहिए। एक अच्छा सा इरेजर लो, फर्स्ट टाइम तुम लोग ड्रॉ करोगे तो मिस्टेक बहुत सारे करोगे, बट कुछ इस तरह से मटेरियल इकट्ठा करो तुम लोग। तो उसके बाद हम लोग प्लान बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके लिए एक 100 पेज का नोटबुक कर लेना। उसमें मतलब समझ लो कि मैं क्वेश्चन के साथ तुम लोग को बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, एंड वो क्वेश्चन उसके नीचे क्या क्या मेन पॉइंट्स है। समझ लो कि ये जैसे कि अपने डिजाइन के प्रिंसिपल्स है, या फिर लेआउट है, बाईलॉज है, तो उसको क्या, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके क्वेश्चन एंड के नीचे जो पॉइंट्स आएंगे उस तरह से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद और मुझे क्या बताने का था, ड्राइंग, मतलब ड्राइंग बुक है वो तो ठीक है, बट किसी को अगर किसके घर में ड्राइंग बोर्ड है और उसको फुल इम्पेरियर सेट मिलना पॉसिबल है, जैसे कि कॉलेज में तो ऑब्वियसली कॉलेज वालों ने पता नहीं कैसे सिखा रहे, कैसे स्टार्ट किया उन्होंने,
बट अगर ड्राइंग बोर्ड है उसको फुल इंटीरियर शीट मिलना पॉसिबल है, उसके पास अगर ड्राफ्टर है तो वो स्टूडेंट को मैं तो ऐसे बोलूंगा कि तुम लोग जैसे मैंने अभी बोर्ड पे बनाया शीट कुछ इस तरह से स्केच करो। मतलब ऑब्वियसली हम लोग सीक्वेंस में ही जाएंगे, पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एलिवेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद साइड प्लान एंड लास्ट में विल हैव द टेरेस प्लान विद डोर एंड विंडो स्टूडेंट। तो सीक्वेंस में ही जाने वाले हैं। तो तुम लोग अगर शीट पे बनाओगे ड्राइंग शीट में तो कैसे है कि समझने के लिए, समझ लो प्रोजेक्शन लेने के लिए दैट विल बी द इजी। अगर नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ जिनके पास है वो लोग शीट पे जा सकते हो, दैट विल बी इजी। एंड समझ लो कि कॉलेज से अगर कुछ शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो उसका रेफरेंस तुम लोग ले सकते हो, राइट। और किसी के पास बोर्ड भी नहीं है, ड्राफ्टर भी नहीं है, शीट भी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इट्स वेरी क्लियर यू पीपल टेक द ड्राइंग बुक जो अपना मैंने बोला A3 का ड्राइंग बुक मिलता है वो लो। उस पे अभी फिलहाल कैसे है कि समझ लो कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपना इंटेंशन यही है कि हम लोग पहले प्लान को समझे, ड्रॉ कैसे करना ये समझे। एक बार हमें ग्राउंड फ्लोर बनाने आ गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाने के लिए आ गया, एलिवेशन बनाने के लिए आ गया, तो ऑब्वियसली जब अरे कॉलेज रीओपन हो जाएगा या फिर कॉलेज वाले सबमिट करने के लिए बोल देंगे तब हम लोग सीट पे आराम से बना सकते हैं। अपने क्लास में सीखने का इंटेंशन यही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग पहले प्लान बनाना सीखें। एक बार प्लान कैसे बनाना ये समझ में आ गया तो तुम लोग मतलब कहाँ पे भी तुम लोग को बनाने के लिए बोल दिया बना सकते हो, कोई इशू नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट ना। तो कोई किसी के पास समझ लो बोर्ड नहीं है या फिर शीट नहीं है, ड्राफ्टर नहीं है, तो कोई सोचना नहीं कि लाइक मैं कैसे बनाऊं। अगर किसी को खरीदना ही है, पॉसिबल है, तो तुम लोग अपने स्टेशनरी में जा सकते हो जहाँ पे अपने बुक्स मिलते हैं। लाइक अगर ठाणे की बात करो जगदीश बुक डेपो है, अगर डोंबिवली में बात करो वहाँ पे भी एक जगदीश बुक डेपो है शायद। तो स्टेशनरी वालों के पास वो ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होता है, पर ड्राइंग बोर्ड छोटा वाला नहीं लेना, उसको बोलना फुल इम्पेरियल शीट उसके ऊपर बैठना चाहिए कुछ उस तरह से। बट किसी के मतलब अगर है पॉसिबल सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं लेना, क्योंकि हमें एक ही सब्जेक्ट है। वैसे आगे जाके तुम लोग को DDSS DDRCS 2 सब्जेक्ट है डिज़ाइन के, उसमें भी सीट बनाना है, तो ऐसे नहीं कि काम का नहीं है। 3 सब्जेक्ट है जिसमें तुम लोग को ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट ड्रॉ करने हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अगर सस्ते में मिल रहा है, नया ही खरीदना चाहिए ऐसे नहीं है, बट समझ लो कि तो किसी के पास फ्रेंड के पास सीनियर के पास पुराना भी है तो चलेगा, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो नया ही खरीदना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है। बट अगर जिनके पास ये किसी को नहीं मिल रहा है, पॉसिबल नहीं, तो भी तुम लोग कोई टेंशन नहीं लेना कि मैं कैसे बनाऊं। ड्राइंग शीट है, सॉरी ड्राइंग अपना बुक है, उसमें भी अपना काम हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो मेरा काम है बताना कि लाइक शीट होते कैसे है, साइड पे किस तरह से प्रिंट किया जाता है, या फिर तुम्हें कॉलेज में किससे सबमिट करना है। कॉलेज में जो सामने दिखा है मैंने कुछ इस तरह से तुम लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। 2 शीट्स होंगे, पहले शीट के ऊपर 4 प्लान, सेकंड शीट के ऊपर 3 एंड प्लस डोर एंड विंडो शेड्यूल। मतलब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है स्केच करना। कॉलेज में आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, कोई बोल रहा है कि ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया है, ड्राइंग बनाना भी स्टार्ट किए रहेंगे तो भी इशू ये है कि लाइक उनको भी ड्रॉ करने का इशू रहेगा। जैसे किसी ने बंदे ने पूछा कि सर ऑनलाइन कैसे पढ़ाओगे, जितना पॉसिबल है मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग ये बोर्ड पे ही देखें। ऑटो कैड पे मैंने प्लान किया था, बट कैसे है कि मैं सामने तुम लोग के बनाओ तो तुम लोग को समझने में आसान होगा। जैसे कि क्या करें हम लोग कि एक एक प्लान उठा के ही सीखे, दैट विल बी इजी। मतलब पहले एक लेक्चर में हम लोग पूरा ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर ही बनाए, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करें पूरा फर्स्ट फ्लोर ही बनाए, थर्ड लेक्चर मतलब ऐसे जो तुम लोग को बोर्ड का स्क्रीन दिख रहा है उसी स्क्रीन में बना ले, एक एक प्लान बनाए। और सब जब अपना हो जाएगा तो तुम लोग एक फुल इम्पीरियल शीट लेके उसके ऊपर सब समझ लो चारों प्लान एक साथ बनाओ, तो दैट विल बी इजी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और फाइनल एग्जाम में भी हम लोग जाएंगे, अगर फाइनल एग्जाम की बात करें तुम लोग को फुल इम्पीरियल शीट ही दिया जाता है, उसके ऊपर जैसे क्वेश्चन में दिया है या फिर समझ लो जितना भी पार्ट पूछा है, ऐसे नहीं कि फाइनल एग्जाम में तुम लोग को ये 7 के 7 प्लान पूछेंगे, जैसे पूछेंगे बट कैसे कि ऑप्शन के साथ। समझ लो अपने टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे विल आस्क ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड क्वेश्चन में दे विल आस्क एलिवेशन एंड सेक्शन, थर्ड में दे विल आस्क फाउंडेशन, फोर्थ में दे विल आस्क टेरेस एंड साइड प्लान। ऐसे ऐसे पूछेंगे वो लोग। उसमें भी उन्हें ऑप्शन है कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पूछे या पब्लिक बिल्डिंग पूछे।
अगर पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है। स्कूल है, हॉस्टल है, उसके बाद समझ लो कि और क्या बोलते हैं, स्कूल हॉस्टल है, उसके बाद क्या ऑफिस बिल्डिंग है, या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स है, या तो उस तरह से वो पूछेंगे, तो हमें वो उसका भी डिटेल पता होना चाहिए कि स्कूल बिल्डिंग में कौन से यूनिट्स होते हैं। उसके बाद अगर कॉलेज की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, या फिर हॉस्टल है, तो उसमें क्या क्या यूनिट्स होते हैं, बैंक यूनिट है, बैंक में क्या क्या यूनिट्स होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। तो पब्लिक बिल्डिंग ऐसे लिस्ट है अपने पास, उसमें से अभी तक पूछे गए हैं। लाइक हॉस्टल दो तीन बार पूछा है, उसके बाद हॉस्पिटल पूछते हैं, उसके बाद बैंक बैंक का जो बिल्डिंग होता है उसको उसके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, हॉस्टल भी पूछा है। उसके बाद और क्या, पोस्ट ऑफिस पे एक दो बार पूछा है। तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें स्केच करना चाहिए, कौन सा यूनिट कहाँ पे होना चाहिए, या फिर समझ लो उसके बाद टॉयलेट बात है वो कहाँ पे होना चाहिए। हम लोग ऑब्वियसली बैंक का बिल्डिंग भी इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पे हमें लिफ्ट वगैरह लगा दे। स्टेयर केस है तो स्टेयर केस कहाँ पे प्रोवाइड करें तो इजी एक्सेसिबल होगा, तो ये सब चीजें पब्लिक बिल्डिंग में आएंगे। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ये स्केच करने का तरीका है। 1 पॉइंट हम लोग देखे तो किस तरह से देखेगा, 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट से अगर मैं वो बिल्डिंग का देखूँ तो किस तरह से देखेगा, इसको भी हम लोग स्केच करेंगे, कोई इशू नहीं। एंड दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक तो हमेशा, तो दोनों पूछते हैं, कोई एक हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में पूछते, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, तो एक हमें अटेम्प्ट करना होता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन में नहीं पूछा अभी तक, पूछा भी है तो एक ही क्वेश्चन, दो नहीं पूछे। अगर दो पूछे हैं जिस क्वेश्चन में, दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछे हैं, सो दैट वी कैन अटेम्प्ट 1। इसको भी ड्राइंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि वो इजी है। तुम लोग को एक स्केच बता दूंगा, मतलब ग्रुप में चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। सो कुछ इस तरह से अपना बीडीडी है। आज तो मैंने सोचा था खाली बीडीडी का इंट्रोडक्शन करें, और हम लोग प्लान करें कि हम लोग लेक्चर किस तरह से आगे ले लें, राइट। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, सिलेबस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट समझो, फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में सिलेबस लिखेंगे। और बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग, भले यहाँ पे डिजाइन वर्ड यूज किया है, बट डिजाइन का इसमें समझ लो कुछ भी पार्ट नहीं है। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग ऐसे होना चाहिए सब्जेक्ट। प्लानिंग वाला बहुत पार्ट है जो मिसिंग है, तो डिजाइन अभी पहले से ये सब्जेक्ट का नाम वैसे चला आया है, तो उन्होंने डिजाइन वैसे ही रखा है। डिजाइन हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करने वाले, डिजाइन का अपना सब्जेक्ट अलग है। अगर ये समझ लो कि पुणे यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर एमआईटी में जाओगे, जो पुणे में है, या फिर मद्रास में बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, वहां पे जाओगे तो वो सब्जेक्ट का नाम बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग ही है, राइट। नेम चेंज हुआ है। व्हाट इज एपीडी, एपीडीपी चेंज हुआ है नाम। तुम लोग के पास कुछ नया सिलेबस कॉपी है क्या, पीडीएफ है? ओके, तो कुछ नया सिलेबस कॉपी अगर तुम लोग के पास है, मुझे कोई शेयर कर देना। आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड बिल्डिंग प्लानिंग, ओके, नो इशू। सिलेबस को भी मुझे शेयर कर देना किसी के पास अगर पीडीएफ है तो, आई विल सी दैट। बट तुम लोग का सिलेबस ऑब्वियसली नाम चेंज हुआ रहेगा, बट सिलेबस विल बी सेम, क्योंकि इसके अलावा स्टार्टिंग में तुम लोग को समझने के लिए कुछ अलग नहीं ले सकते वो लोग। ओके, FM04, हु इज FM04 सिविल, व्हाट इज योर नेम? मैंने वही बोला ना कि आप लोग आपके नाम के आगे आपका नाम लिखो, सिविल के जगह पे कुणाल, यू कैन राइट योर नेम इन ब्रैकेट FM04 कुणाल। ओके, तो मुझे बोलने के लिए आसान है। तो कुणाल, इसका अगर सिलेबस कॉपी तेरे पास है पीडीएफ का, तो मेरे नंबर पे शेयर कर, व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट? क्विज आकाश, आकाश आपको कोड नहीं मिला क्या क्लास का? इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर?
ओके, सो मैम से आप कोड ले लेना। और व्हाट अबाउट अदर पीपल? पिन 1003 मृगांक, आपको भी कोड नहीं मिला? मैम से मांग लेना। प्रियंका मैम को कॉल करो। मैं नंबर शेयर कर देता हूँ प्रियंका मैम को ग्रुप में, उनसे कॉल करके आपके ये ले लेना पिन, मतलब जो कोड दिए कोड ले लेना एफएम के लिए। और बीडी का भी स्टार्ट करें तो बीडी का भी उनको बताता हूँ देने के लिए। ओके, और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर बुक अगर किसी को खरीदना है या फिर कोई समझ लो कि सोच रहा है कि बुक खरीद लो, तो फिलहाल मैं बात करता हूँ मैम से, आज बात करता हूँ। जिन्होंने मांगा है नहीं मिला है उनको बात, उनसे बात करता हूँ मैं आज। तो बुक्स की अगर बात करो तो इसका अपने सिलेबस के हिसाब से कोई स्पेसिफिक बुक है ही नहीं है कि एक ही बुक में हमें सब मिले। तो अगर किसी के पास चक्रवर्ती का बुक कॉलेज में रेफर किया रहेगा कि चक्रवर्ती खरीद लो, बट उसमें कैसे है कि लाइक जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड ड्राइंग ये सब्जेक्ट का नाम हुआ है, बट वो भले सब्जेक्ट का नाम वही हो, सिलेबस उन्होंने चेंज नहीं किया। चक्रवर्ती का जो बुक है दैट इज व्हाट, उसका मेजर फोकस इज ऑन द प्लानिंग, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उसने बहुत कुछ दिया है आगे उसमें सिलेबस में। मतलब जो इंडेक्स है वो बुक का, उसमें कि प्लानिंग का बहुत कुछ दिया है। प्लानिंग इन द सेंस कैसे कि प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है एज पर आईएस कोड, कि उसमें हमें क्या करना है कि किस तरह से कौन सा यूनिट कहाँ पे होना चाहिए, या फिर आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो उसके लिए हमें जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो वो पार्ट चक्रवर्ती में ज़्यादा है। अगर तुम्हें पीडीएफ वगैरह उसका मिल रहा है तो दैट विल बी इजी, क्योंकि वो समझने के लिए भी आसान होगा तुम्हें। और पैसा भी समझ लो थोड़ा बच जाएगा। पीडीएफ अगर मुझे मिलता है कोई किसी बुक का पीडीएफ तो आई विल शेयर विथ यू, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बट चक्रवर्ती ड्राइंग के लिए स्पेसिफिकली देखने के लिए अगर खरीद रहे हो तो नहीं खरीदना। और बी एन दत्ता का एक बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग का बुक मिलता है, बी एन दत्ता मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनका एक बुक है। उसमें भी मतलब थोड़ा ड्राइंग ज्यादा है, बट अगेन द बुक का नाम ही है इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, तो उसका भी फोकस प्लानिंग पे ही है। तो बेस्ट वे तुम लोग क्या करो, किसी सीनियर्स के कुछ स्केच बुक वगैरह मिल रहा है, ड्राइंग का बुक है तो वो भी तुम लोग को आसान हो जाएगा। या फिर कोई सीनियर कॉलेज के फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि ये सीट के 6 सीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम लोग को सीट फोल्डर या सीट होल्डर भी लेना पड़ता है। तो किसी के पास अगर फोल्डर मिल रहा है रेफर के लिए, रेफरेंस मतलब रेफर करने के लिए, तो दैट विल बी इजी टू यू, कि एक बार ड्राइंग अगर देख ले तो बनाना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग देख के बना सकते हैं। बट सीख ऑब्वियसली क्लास में तो हम लोग लेने ही वाले, बट अगर रेफरेंस की बात करो तो दैट विल बी इजी। एंड थ्योरी की अगर तुम लोग बात कर रहे हो कि थियोरेटिकल पार्ट कौन सा अपने सिलेबस में, तो उसका तुम लोग को अपने क्लास से नोट्स मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड स्केचेस में तो ऑब्वियसली हम लोग जितने भी मैंने लिखे तुम लोग को 6 शीट्स, मतलब अराउंड फर्स्ट पहले प्लान में 8 प्लान, सेकंड में 8 प्लान, एंड समझ लो टोटल 18 प्लान्स, 18 ड्राइंग्स आएंगे अपने, समझ लो प्लान के हिसाब से। पहले फर्स्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 8 प्लान हो जाएंगे, पब्लिक बिल्डिंग के 8 प्लान, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव 1, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव 1, तो ऐसे टोटल 18 प्लान हो जाएंगे। तो हम लोग ऑब्वियसली उतना तो स्केच कर ही लेंगे, राइट। तुम लोग को मटेरियल मैंने बता दिया। एंड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट अवर ड्राइंग, राइट। अभी और तुम्हें कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। Anything else that you people need to ask about your this subject, drawing subject? मैं मैम का नंबर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। Anything else? Okay, good. So we'll stop here for today. And बता दूंगा अभी, समझ लो तुम लोग 3rd सेमेस्टर में हो। जैसे कि मैं गेट का भी तुम लोग को बताने वाला था। उसके पहले अगर बीडी की बात कर रहे हैं
तो जिनके पास घर पे लैपटॉप है वो लोग ऑटो कैड आज ही डाउनलोड कर लेना। एंड बेसिक जितना भी ऑटो कैड तुम लोग बेसिक समझ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो ऑटोकैड बेसिक पढ़ना स्टार्ट करो, दैट विल हेल्प यू। बिकॉज बीडीडी की अगर बात करें, तुम लोग सिलेबस देख लो बीडीडी का या फिर ड्राइंग सब्जेक्ट का, उसके नीचे लास्ट वाला जो अपना यूनिट है वो टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटराइज, समझ लो कि ऑटोकैड का ही उसने कंप्यूटर एडेड ऐसे कुछ तो लिखा है वो उधर। तो वो बेसिक ऑटोकैड रीड मतलब समझना स्टार्ट कर दो जब भी तुम लोग को टाइम मिले। जिनके पास लैपटॉप है वो क्या मतलब लैपटॉप है या पीसी है, ऑटोकैड स्टूडेंट वर्जन फ्री है। उनके जो मतलब साइट है ऑटोकैड का, तो उसमें डाउनलोड करके वो थोड़ा थोड़ा जितना भी पॉसिबल है तुम्हें समझ सकते हो। यूट्यूब से ऐसा कुछ बाहर क्लास वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग को 2D 3D या फिर कुछ अपना समझ लो इंटीरियर का भी कुछ काम करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि अच्छा खासा क्लास पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर हो तो उसमें जाके तुम्हें लगा के सीखना होता है। बिकॉज इंटीरियर एंड 2D 3D प्लान्स आर लिटिल समझ लो कंफ्यूजिंग है, या फिर वो हम लोग भले ऑटो कैड मतलब यूट्यूब पे देख ले तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है इमेजिन होना भी। तो फिलहाल अभी तुम लोग वो 2D 3D या फिर इंटीरियर के लिए नहीं सोचना, फिलहाल हमें बेसिक ऑटो कैड आना चाहिए and उतना ही अपने सिलेबस में। जैसे हम लोग आगे जाएंगे, जैसे कि बीडी इसमें जाएंगे, डीडीएसएस में जाएंगे, डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें भी कुछ ऑटो कैड का पार्ट में बताऊंगा तुम्हें जब पढ़ेंगे हम लोग तो। एंड डीडीआरसीएस में तो ऑब्वियसली वो पूरा ऑटो कैड आना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें स्टेयरकेस इवन समझ लो वाटर टैंक का डिजाइन भी करना है, तो उसमें हमें वो पूरा समझ लो कि इमेजिन होना चाहिए और हम लोग वो बना पाए। जो हम लोग ऑटो कैड हाथ से, सॉरी वो वाटर टैंक हाथ से बनाते, तुम लोग ओवरहेड वाटर टैंक देखा रहेगा, तो वो फिर हमें वहां पे आना चाहिए। तो फिलहाल वो बात की बात है, डीडीआरसीएस तुम लोग को 8 सेमेस्टर में, डीडीएसएस तुम लोग को 6 सेमेस्टर में, उसके लिए फिलहाल 3rd सेमेस्टर की बात करते हैं। बेसिक ऑटो कैड मेरे हिसाब से तुम लोग को आना चाहिए, तो वो थोड़ा डाउनलोड करके देख लो जब भी तुम्हें टाइम मिले, दैट विल हेल्प यू। क्योंकि 3rd सेम में ही कोई ऑटो कैड पढ़ो या फिर ऐसे कोई तुम लोग को बताएगा नहीं, क्योंकि ये भी अभी बीडी की बात करें तो ये 4th सेमेस्टर का पार्ट है, थर्ड का नहीं। तो अभी से तुम लोग थोड़ा थोड़ा ऑटो कैड देखोगे, दैट विल बी इजी टू यू पीपल, जो कि हम लोग 5th एंड 6th सेम में जाके ऑटो कैड कुछ पार्ट देखेंगे सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें तुम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि 6th सेमेस्टर में तुम लोग को स्टैड प्रो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें फ्री नहीं है, वो पहले बाय करना पड़ता है या फिर उसका क्रैक वर्जन लो, उसको सीखने के लिए भी अलग से क्लास लगाओ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल ऑटोकैड देख लो 3rd एंड 4th सेमेस्टर में, बेसिक समझ लो, उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम लोग आगे का देख लेंगे। ओके, सो कुछ पूछना है? आई थिंक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग इसका ड्राइंग वाले सब्जेक्ट का आज खत्म कर रहे हैं, सो दैट ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर डायरेक्ट सिलेबस। एनीथिंग एल्स यू नीड टू आस्क regarding this subject, या you can say in regarding this semester, कुछ पूछना है? आकाश, you are from which college? Okay, AIKTC. Okay, okay, no issue. ठीक है, we'll stop here for today, and next lecture onwards we'll start our exact BDD, that is what our design subject. कुणाल, आपने पीडीएफ शेयर किया मुझे? व्हाट्सएप पे शेयर कर देना मेरे नंबर पे, जो सिलेबस कॉपी है। ओके गुड, जल्दी कर देना थोड़ा। सो विल स्टॉप यू फॉर टुडे।